दम लग रहा था। लगा हाँ, फ्लूट इज कॉल्ड बंसरी। नो नहीं या मोड़ा मैं नाखले। ત્યાં બધા એકચ્યુઅલી સ્વરો નથી અને પીપુડી કહેવાય. સ્વામી હા VCD કયું છે આમાં એટલે આમાંથી કયું છે? આ 4 ફાઇલ્સ છે. તો પહેલું બોલો તો ગીતામાં ભગવાને જ્ઞાનને કર્મને या ભક્તિને अलग अलग जुदा जुदा નથી બનાવ્યા, નથી માન્યા. કેમ કે અગર કર્મ એકલું થઈ જશે ને, કર્મ અગર એકલું થઈ જશે તો અહંકારી થઈ જશે. એમ થશે કે હું કર્યો. જ્ઞાન એકલું થઈ જશે તો નીરસ શુષ્ક થઈ જશે, સૂકા સૂકા થઈ જશે. ભક્તિ એકલી થઈ જશે તો નિષ્ક્રિય થઈ જશે, સમાજના કામની નહીં રહેશે. દેશ રાષ્ટ્ર કલ્યાણ બીજાની કામનો માણસ રહેશે જ નહીં. તો ભગવાને ગીતામાં કીધું કે આ ત્રણેયને મિક્સ કરો. પહેલી વસ્તુ તો તમે જ્ઞાન હોવું જોઈએ, જ્ઞાન હોવું જોઈએ. You don't know Gujarati? थोड़ी सी आता है मुझे ना। गुजराती नहीं आती, हिंदी हिंदी आती है. Have you understood Hindi? हाँ हाँ। भगवान ने कहा कि पहली चीज कि मान लीजिए कि आप कर्म कर रहे हो और आपको ज्ञान ही नहीं है तो कर्म मीनिंगलेस है ना. जो भी करो वो जान करके करो, ज्ञान जरूरी है उसमें. ठीक है, चलो आप जान भी गए, कर्म भी कर रहे हो, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है तो वो कर्म आपको थका देगा. और सफल भी हो गए तो कई बार अहंकार आ जाएगा. उसमें भक्ति का अमृत डालो, भक्ति का उसमें घी डालो, भक्ति का रसायन डालो. गीता में भगवान ने भक्ति को स्वतंत्र नहीं माना है. भगवान ने ये कहा है कि मैं 2 ही मार्ग बता रहा हूं. लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. भगवान ने कहा कि अर्जुन मैंने 2 ही मार्ग बताया है, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग. भक्ति को भगवान ने मार्ग नहीं माना है. रामायण में गोस्वामी जी ने भक्ति को अलग से सेल्फ डिपेंड मार्ग माना है, लेकिन गीता में नहीं. गोस्वामी ने रामायण में लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, लेकिन गीता में भगवान ने नहीं माना. क्योंकि अगर भक्ति में जब तक कुछ डूइंग है, कुछ कर रहे हो तो कर्म के अंदर आ जाएगी. और भक्ति में करना मीट करके जब उसी परमात्मा को हर जगह देख रहे हो आप तो ज्ञान के अंतर्गत आ जाएगी. तो भगवान ने कहा कर्म के अंदर भी भक्ति का अमृत डालो और ज्ञान के अंदर भी भक्ति का अमृत डालो. तो भक्ति को भगवान ने अमृत की तरह बताया है. 12वां अध्याय जो भक्ति का अध्याय है उसमें भगवान ने कहा है कि ये अमृत है. और जो अमृत होता है ये तो हर चीज में 2-2 बूंद जो है वो तक खाते चलो. जैसे कि होम्योपैथ की जो दवा होती है ना, तो एक्चुअली वो तो शुगर ही होती है, शुगर की गोली होती है, लेकिन जो दवा होती है 2-2 बूंद उसमें डाल देते हैं तो थोड़ी सी दवाई ना। तो ये भक्ति जो है वो अमृत की तरह है. भगवान ने कर्म के अंदर भी डालो और ज्ञान के अंदर भी डालो. तो शंकराचार्य जो है इनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व ज्ञान प्रधान है. इसमें क्या होता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 राजमार्ग बताए गए, कर्म ज्ञान और
भक्ति। भक्ति। प्रकृति ने हम सभी लोगों को ये तीनों पॉसिबिलिटी दिया है, संभावना दी है। प्रकृति ने हाथ दिया है हमको, नेचर ने हाथ दिया है, मतलब हम इस हाथ के द्वारा किसी की सेवा करके, किसी को हेल्प करके, किसी को मदद करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, राग द्वेष से मुक्त होते हुए। प्रकृति ने हमको हृदय दिया है, तो इस हृदय से भगवान को प्रेम करके, और संसार भी भगवान का है, इस भाव से संसार को भी प्रेम करके, मेरा है इस भाव से नहीं, मेरा है इस भाव से प्रेम करेंगे तो आसक्ति पैदा होगी, आसक्ति होगी तो भय लगेगा, चिंता होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो ये पूरा संसार भगवान का है, इस भाव से संसार को प्रेम करके और भक्ति मार्ग के द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति हम कर सकते हैं। प्रकृति ने हम सभी लोगों को मस्तिष्क दिया है, इस दिमाग के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा जो है वो अपने आप को जान करके, नेचर को, प्रकृति को, परमात्मा को, माया को, इल्यूजन को जान करके, और इससे हम जहाँ जहाँ जुड़े हैं, आसक्ति, अटैचमेंट, उनसे मुक्त होकर के भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब इसमें से मान लो किसी के अंदर भी एक कोई कम हो तो कंप्लीट उसकी अच्छी लाइफ नहीं मानी जाएगी। हाथ ही अगर किसी का नहीं हो, पैरालिसिस हो गया हो, काम नहीं कर रहा हो, तो अच्छी लाइफ नहीं है ना। हाथ चलो अच्छा है, हार्ट कमजोर है तो भी कंप्लीट अच्छी लाइफ नहीं है। चलो हार्ट भी अच्छा है और हाथ भी अच्छा है, यहाँ अगर मान लो कि 25 पैसे कम हो तो भी मुश्किल हो जाएगी। तो ये पूरा कंप्लीट हेल्दी ब्रेन होना चाहिए, हैंडसम हैंड होना चाहिए, और स्ट्रांग एंड बहुत ना लवली प्रेम वाला हृदय होना चाहिए, तो आदमी अच्छा माना जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि हर आदमी के अंदर इन तीनों में से किसी एक चीज की रुचि, इंटरेस्ट ज्यादा होती है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है, उसको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, जानना जानना जानना, सब उसको जानना होता है। वो कल किसी से मिलेगा तो कहेगा कल तुम कहाँ थे, अब उसको जानना है तुम कहाँ थे, उसको हर जगह सब कुछ जानना है उसको। तो जो क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी की सब कुछ जाने, सब कुछ जाने, तो वो ज्ञान मार्ग का ट्रैवलर है, यात्री है। तो वो मेन जो अधिकारी है वो ज्ञान मार्ग का है। अब ज्ञान के साथ साथ उसको कर्म भी रखना है और भक्ति भी रखनी है, लेकिन मेन तो ज्ञान। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको करने में बहुत आनंद आता है, उनको आंख बंद करके बैठेंगे बोर हो जाएंगे, वो कुछ उनको कुछ झाड़ू ही दे दो लगाने के लिए, कुछ समथिंग, उनको किसी को हेल्प करना अच्छा लगेगा। मालूम पड़ेगा कोई व्यक्ति अस्पताल में, सबसे पहले दौड़ के जाएंगे। तो कुछ करना जिनको अच्छा लगता है वो कर्म मार्ग के अधिकारी हैं, लेकिन उनको ज्ञान भी साथ रखना है और भक्ति भी साथ रखनी है, लेकिन मेन वो कर्म मार्ग के अधिकारी हैं। कर्म के द्वारा जो है वो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत प्रेमी स्वभाव के होते हैं, खास करके माताएं बहनें जो होती हैं बहुत प्रेम वाली होती हैं, बहुत प्रेम वाली होती हैं, बहुत। तो उनको भी कर्म और ज्ञान दोनों साथ में रखना है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कोई हो जो प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, ये मात्रा परसेंटेज ज्यादा हो, वो फिर भक्ति मार्ग का अधिकारी है। लेकिन भक्ति मार्ग का अधिकारी होने का मतलब यह है कि कर्म को नहीं छोड़ देना है और ज्ञान को भी एक तरफ नहीं रख देना है, उसको भी लेकर के चलना है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो भक्ति का अधिकारी है। तो आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन में तीनों हैं। देखो ये पूरे भारत की परिक्रमा करके और इतना बड़ा उन्होंने काम किया, जो ढेर सारे लोगों ने अपने अपने मतांतर बना करके और बैठ गए थे कि मेरा संप्रदाय, मेरा मत, मेरी मान्यता, मेरा सिद्धांत, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। तो सबको जो है वो शास्त्रार्थ करके सबको पराजित किया, और जो सनातन जो मत है उसको प्रतिपादित किया, उसको रखा, स्थापना की उसकी। तो कितना बड़ा कर्म किया, तो इनसे बड़ा कर्मयोगी कौन होगा। और पूरी की पूरी जो इनकी रुचि थी वो ज्ञान मार्ग की रुचि थी, ब्रह्म के अंदर इनकी रुचि थे, तो ज्ञानी भी थे। फिर जो भी देखो, पहली बात तो ये है कि आदमी बिना प्रेम के कुछ कर ही नहीं सकता है। प्रेम नहीं हो तो इनको प्रेम था ना देश से, राष्ट्र से, लोगों से, लोगों के जीवन से, तो इसलिए एक्चुअली इन्होंने सारा का सारा ये सब कुछ किया। भगवान की स्तुतियां भी, स्तोत्र भी ऐसे ऐसे लिखे, भगवान की प्रार्थनाएं भी ऐसी ऐसे लिखी कि जो भक्ति के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इनके अंदर भक्ति भी है, कर्म भी है, ज्ञान भी है, लेकिन ज्यादा ये कर्म ज्ञान मार्ग के ही एक्चुअली ये पथिक थे। तो इनका जो पूरा का पूरा जो व्यक्तित्व है वो ज्ञान मार्ग का है, लेकिन कर्म भी इनके अंदर है
भक्ति भी इनके अंदर है, योगी भी थे बहुत बड़े। तो पूरा का पूरा ये जो है ना, ये ऑर्केस्ट्रा की तरह है। ऑर्केस्ट्रा का अपना कुछ सुर नहीं होता है, उसमें से हर सुर निकल रहा है। वो क्या उसको कहते हैं, उसमें फ्लूट बजा लो, कुछ और बजा लो, जो जो चाहो बजा लो। तो इसमें इनमें सब भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कर्म भी है, योग भी है, उपासना भी है, एवरीथिंग, सब कुछ है। उनकी बायोग्राफी में शंकराचार्य जी ने लिखा है कि चेन्नई से वो विश्वनाथ टेम्पल में गए और he told Vishwanath ji that I came here for 3 sins I have committed. One of the sin is I'm preaching that the God is everywhere, but I came all the way from 200 miles to here. He said, there is no difference between you and me. That's what I'm preaching. But there you are and I am here. There was a third thing, that these are the 3 sins I am committed. That God is everywhere, but still I traveled 200 miles to come to you here in Vishwanath Temple for your darshan. I didn't stay there and say, God is there also. And the second one was that I'm standing here and you're standing there, and I see the difference between you and me. So there's one place he himself writes it. एक्चुअली क्या है कि भगवान तो गॉड इज एवरीवेयर, लेकिन भगवान का जो मूल स्वरूप है वो तो निर्गुण निराकार का स्वरूप है। भगवान हर जगह है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पानी जमीन में हर जगह है, लेकिन पानी जमीन में हर जगह रहने से जो है वो उसको हम नहीं पी सकते हैं, उससे हम नहीं नहा सकते, कपड़े नहीं धो सकते। वो पानी को तो निकालना पड़ेगा, तो कुछ कुआं खोदना पड़ेगा, तालाब खोदना पड़ेगा, बावड़ी खोदनी पड़ेगी, तो पानी निकलेगा। तो भगवान का जो मूल स्वरूप है ना, वो तो निर्गुण निराकार का ही स्वरूप है। जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो निर्गुण निराकार का ही स्वरूप है। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जहाँ कहीं कोई भी धर्म डेवलप हुआ, वो सभी जो धर्म है ना, वो परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व की उपासना का ही मार्ग है। जैसे क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी में आप चर्च में चले जाओ, भगवान की कोई मूर्ति नहीं होगी, भगवान की कोई पिक्चर तस्वीर नहीं होगी। उनसे पूछो भाई आपकी गॉड की कोई कल्पना है आपके दिमाग में, वो कहेंगे नहीं, भगवान की गॉड की कोई कल्पना नहीं है। तो वो निर्गुण निराकार की उपासना का मार्ग है। ऐसी इस्लाम, आप मस्जिद में जाओ, कोई मूर्ति नहीं है, कोई चित्र नहीं है, कुछ कल्पना नहीं है। उनसे पूछो कि अल्लाह अल्लाह करते रहते हो, कुछ अल्लाह की कोई तस्वीर पिक्चर आपके दिमाग में कुछ है? वो कहेंगे नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वो ब्रह्म का जो निर्गुण निराकार तत्व है उसकी उपासना का मार्ग है। ऐसी क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, हमारा अभी जो वेदांत का, उपनिषद का जो भाग है, जो ज्ञान का भाग है, उसमें भी ऐसी बात है। लेकिन हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हमारे यहाँ भगवान की निर्गुण निराकार की जो अव्यक्त की व्यवस्था है वो तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे भी महापुरुष हुए, तपस्वी हुए, प्रेमी हुए कि जिन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो स्वरूप है उसमें से उसको सगुण साकार के रूप में आने के लिए जो है वो मजबूर बना दिया। जैसे कि पानी है, पानी भी वैसे क्या है, H2O, दो गैस ही है, ज्यादा हॉट दे दो तो स्टीम बन जाएगा। लेकिन उस H2O को, उस स्टीम वाले वाष्प को, उस पानी को ऐसा भी यंत्र है कि उससे आप बर्फ जमा सकते हो, उसकी मूर्ति बना सकते हो, उसका एक शेप दे सकते हो, स्टेच्यू बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो जैसे पानी है तो पानी से किसी को मार तो नहीं सकते हो, लेकिन बर्फ के गोले से किसी को टुकड़े से मार दो तो आदमी मर जाएगा। तो जैसे कि पानी में से बर्फ का एक आकार दे दिया, एक स्टेच्यू बना दिया, उसी तरह से जो ब्रह्म तत्व है, मतलब कि उसको सगुण साकार के रूप में हमारे यहाँ भक्तों ने उतारा है। तो भगवान का जो सगुण स्वरूप है तो उसकी फिर अलग विधि है, उसकी व्यवस्था है। अब मंदिर में उसकी पूजा होती है, आरती होती है, उसको जो है वो पुष्प धरते हैं, फल देते हैं, जल देते हैं। नहीं तो देखो अब तो जो भगवान हमको ही भोजन दे रहा है उसको हम क्या भोजन दें? लेकिन ये भक्त की एक भावना है, एक भाव है। अब भगवान को जल दे रहे हैं, अब जिस भगवान शिव की जटा से गंगा निकली, अब उसी में से एक लोटा लेकर के उसके सर पर ही डाल रहे हैं। तो लेकिन ये भक्त के मन की वो ऐसी भावना है, जैसे माँ जो है वो बच्चे को बिस्कुट देती है, तो बच्चा जब खाने लगता है तो माँ कहती है जरा थोड़ा मुझे भी दे, तो बच्चा कहता है कि नहीं मैं नहीं ले रहा हूँ, तो माँ फिर हंसती है। तो ये वैसे ही बात है कि भगवान की सारी चीजें हैं, चलो थोड़ा सा भगवान को भी अर्पित करके फिर उसको हम एक्सेप्ट करें। तो ये भी एक व्यवस्था है सगुण साकार की जो परंपरा है हमारे यहाँ उसकी। नहीं तो भगवान तो ऐसे ही कोई भी चीज विदाउट गॉड, उनकी शक्ति के, उनके बिना
उनके अलावा, उनके सिवा, उनसे अलग है ही नहीं। हर जगह वही परमात्मा है। श्लोक याद देवाड़ो। लाओ તમારી ગીતા નીકળો। પેલી એમની મારી બુકમાં છે ને અંદર જ્યાં એમની બુકમાં તો હવે વિખાઈ ગયેલું જાણી યા, એવી રે એની. પેલી બેગમાં છે કાઢો આરે આવી એની અંદર. એમ આપી દો એમાંથી કાઢો વચ્ચેના ખાનામાં સેન્ટરમાં Doer, observer, controller वगैरह Yeah. श्लोक। एक्चुअली शास्त्र का ऐसा नियम है, ये सब हमें जब मैंने लिखना सीखा उस समय तक ये सब मुझे कंठस्थ हो चुका था जी। फिर भी हमारे गुरु ने कहा कि शास्त्र का अपमान नहीं हो, इसके लिए हमको ऐसा नहीं हो जाए अरे वाह हमको सब आता है, तो उससे ईगो होगा। और शास्त्र के सम्मान के लिए जब भी कुछ हो तो आगे शास्त्र रखना चाहिए। जैसे कि बालक बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप को अवॉइड करे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करे, उसको बिना कहे बिना पूछे कहीं ऐसे निकल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मान लो कि पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमेशा बहुत हम्बल होकर के कि कुछ भी नहीं आता है, बार बार पूछें तो वो मदर फादर को अच्छा રૂપો लगता લઈને है। આવતી રે બેટા. બધું બંધ કરી દે. इसलिए हमेशा शास्त्र को सामने रखना चाहिए। રૂપો. पाठ करना हो, पारायण करना हो, कुछ भी करना हो तो सामने ચાલ, रखना। આ બધું રહેવા દે. અહીંયા આવી જા. 13वें अध्याय में ना 1 2 3 4 कुल 4 चैप्टर है 13वें अध्याय में। जो पहला चैप्टर है वो 1 श्लोक से लेकर के 6 श्लोक तक परमात्मा ने उसमें क्षेत्र मतलब ये शरीर, पदार्थ, मटेरियल और क्षेत्रज्ञ, जो ऐसा तत्व जिसके बिना वो क्षेत्र पदार्थ बिना काम के हो जाता है। जैसे मान लो कि बल्ब क्षेत्र है तो इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्रज्ञ है। अगर मान लो कि फॉर्म अगर क्षेत्र है तो फॉर्मर क्षेत्रज्ञ है। शरीर क्षेत्र है तो जीवात्मा वो क्षेत्रज्ञ है। जीवात्मा अगर क्षेत्र है तो परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। परमात्मा अगर क्षेत्र है तो ब्रह्म क्षेत्रज्ञ है। मान लो कि ये चश्मा अगर क्षेत्र है तो आंख क्षेत्रज्ञ है। आंख को अगर क्षेत्र मानते हो तो देखने की जो रोशनी है वो क्षेत्रज्ञ है। देखने की रोशनी को अगर क्षेत्र मानते हो तो वह रोशनी जिसके बिना नहीं हो सकती है, वो अंदर का पावर आत्म तत्व वो क्षेत्रज्ञ है। अगर आत्म तत्व को अगर क्षेत्र मानते हो तो ईश्वर वो क्षेत्रज्ञ हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि एक चीज तो है मान लो कि स्थूल मटेरियल, और दूसरा तत्व है जिसके बिना ये इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। तो उस दोनों के बारे में बताया। भगवान ने कहा कि इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय इदम शरीरम, कि ये जो शरीर है वो यह। अब जैसे कि यह तबला, यह कैमरा, यह सोफा। अब मान लो कि मैंने कहा कि यह तबला, तो यह तबला का मतलब यह है कि दिस इज दैट इज तबला, नॉट आई एम तबला, मुझसे अलग हो गया। यह चेयर मतलब मैं चेयर नहीं हूं, मुझसे अलग है। तो लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, जो यह है उसको आई मान लिया है, मैं। ये मैं नहीं, दिस इज है, लेकिन इसको हमने आई मान लिया, राइट। अब जो हमारा नाम है वो हमने अपना नाम खुद नहीं रखा है, वो किसी और ने रखा है। मदर फादर ने, पड़ोसी ने, या कोई भी आकर के किसी ने हमारा नाम रखा है। अब उस नाम को जो दूसरे का दिया हुआ है उसको हमने आई मान लिया। अब कोई उसके बारे में खराब बोलता है तो गुस्सा आता है कि उसको मैं मार डालूं मिले तो। कोई उसके नाम के लिए कुछ अच्छा बोल देता है तो लगता है कि अरे वाह वो तो हमारे लिए बड़ा प्रिय हो गया। अब दूसरे की द्वारा दी गई चीज उसको हमने ऐसा आई मान लिया कि मैं ही। तो भगवान ने कहा पहले ये समझो कि आई क्या है और दैट इज क्या है, वो क्या है, वो दोनों में अंतर है।
तो भगवान ने कहा शरीर, और जो शरीर का मालिक है जीवात्मा, भगवान ने कहा जो भी जीवात्मा है वो मैं ही हूं और कोई तो है ही नहीं। तो उसके बारे में बताया। फिर भगवान ने पूरी रेसिपी दी इस लाइफ की। भगवान ने कहा इसमें जो है दोष, गुण, मटेरियल, जो जीवात्मा है, ईश्वर तत्व चेतना है, उसको सब कुछ ऐसे मिक्स करके भगवान ने बनाया है। यहाँ ना केवल ब्लैक या केवल व्हाइट नहीं है, सब ग्रे शेड है, सब मिक्स है, इसलिए डिफिकल्टी होती है। अर्जुन के सामने केवल दुश्मन होते तो वो तो सब खत्म कर देता। वो दुश्मन ही नहीं थे, वो उसके मित्र भी थे। वो दुष्ट लोग ही नहीं थे, दुर्योधन ही थोड़ी था, द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे, और उसके बाद वो पितामह भी थे, बड़ा बड़ा उसमें विकर्ण जैसा धर्मात्मा भी था। तो केवल दुष्ट होते तो अर्जुन के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। वो वहां पर दुष्ट और अच्छों का ऐसे मिक्सचर था। अब वो उसको बहुत डिफिकल्टी हुई कि ये बहुत ही तो मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, तो मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि लाइफ जो है ना बहुत डिफिकल्ट है, केवल अच्छा या केवल बुरा नहीं है। अगर जिस आदमी को हम कहते हैं ये अच्छा है, तो वो ऐसा है कि उसके अंदर बुराई कम है, अच्छाई ज्यादा है। जिसको हम कहते हैं कि बुरा है, उसके अंदर अच्छाई 10% है, लेकिन बुराई हो सकता है 90% है। तो ऐसा यहाँ पर ना सब मिक्सिंग है एक्चुअली। तो भगवान ने कहा कि इसलिए जरा बड़ा थोड़ा समझ करके चलना होगा। अभी कोई 24 कैरेट सोने का कोई गहना बनाए तो बहुत कमजोर होगा, वो टूट जाएगा। उसको मजबूत गहना ज्वेलरीज बनाने के लिए उसको थोड़ा मिक्स धातु करनी पड़ती है, कुछ तांबा पीतल उसमें डालना पड़ता है तो मजबूत बनेगी। तो भगवान ने ये जीवन में ना ये अच्छाई बुराई दोनों को मिक्स करके बनाया है। तो भगवान ने सतोगुण भी डाला है, रजोगुण भी डाला है, तमोगुण भी डाला है। अब तमोगुण अगर भगवान नहीं डाले तो हम आराम ही नहीं कर पाएंगे, नींद ही नहीं आएगी। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा तमोगुण करके और आलस से प्रमाद और सोते रहते हैं। अब भगवान रजोगुण नहीं डाले तो कुछ काम ही नहीं कर सकते हम लोग, कुछ चीज हम बचा ही नहीं पाएंगे। तो लेकिन वो भी बहुत ज्यादा, कोई भी चीज अति हो जाए ना तो खराब है। अब सतोगुण है, केवल सतोगुण ही केवल हो जाए, हो रजोगुण ना हो, तमोगुण ना हो, तो भी लाइफ नहीं चलेगा। सबका बैलेंस चाहिए लाइफ में, सबका बैलेंस चाहिए। कुछ अच्छा भी सोचें, थोड़ा परिश्रम भी होना चाहिए, थोड़ा विश्राम भी होना चाहिए। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज की अति कर देते हैं। अब खाना भी मतलब कि अति खाओगे तो बीमार पड़ेंगे, दवा भी अति ले लेंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो भगवान ने कहा कि समत्वम योग उच्यते, हर चीज के बैलेंस को संभाल कर रखोगे तो कोई चीज अति नहीं, डोंट डू ओवर, कोई भी चीज बहुत ज्यादा मत करो। तो भगवान ने ना फिर उसके बाद 7 श्लोक से लेकर के कुल ज्ञान के 20 साधन बताए। भगवान ने कहा कि अगर आदमी कोई दुखी है, बीमार है, कोई अगर व्यक्ति प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, पीड़ा में है, उसका इतना ही रीजन है कि वो उसके बारे में जानता नहीं है। अज्ञानता ही हमारे दुख का कारण है। पतंजलि ने कहा कि हमारे जीवन में दुखों का 5 कारण है, 5 रीजन्स हैं हमारे दुखों के। पहला कारण ही बताया अज्ञानता, हमें पता नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। अगर हम जान जाएं, उस चीज का हमें ज्ञान हो जाए तो दुख हमारा गया। तो भगवान ने कहा कि हम भी अपने जीवन में अंधेरे में जी रहे हैं, परेशान हैं, एंजाइटी, चिंता, विषाद, फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम्स, ओनली वन रीजन है अज्ञानता। तो भगवान ने ज्ञान का कुल 20 स्टेप्स बताए, 20 दरवाजे बताए, 20 बोट बताया, 20 जो है वो भगवान ने साधन बताए ज्ञान की। भगवान ने कहा ये जो 20 हम बता रहे हैं यही ज्ञान है, इसका उल्टा कर दो वो सब अज्ञान है। और हम लोग जो भगवान ने 20 साधन बताए हैं उसके उल्टे में जी रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं, परेशान हैं। भगवान ने कहा जैसे जी रहे हो उसको उलट दो तो वो सब ज्ञान हो जाएगा और उसके बाद तुम अच्छी तरह से जीवन जी पाओगे। तो भगवान ने 7 श्लोक से लेकर के और कुल 10 तक परमात्मा ने ज्ञान के 20 साधन बताए हैं। भगवान ने 20 साधनों में बताया
अमानित्वम। अमानित्वम मतलब अपने अंदर श्रेष्ठता के अभिमान का त्याग। आई एम समथिंग नहीं। जो कुछ भी हमारे अंदर अगर लगता हो कि हम इतने बुद्धिमान हैं या ये सब क्वालिटी हमारे अंदर है, वो सब हमारी नहीं है, वो सब भगवान की है। देखो फूल की जो सुंदरता है, ब्यूटी है, ये भगवान के द्वारा इसमें दी गई है, नहीं तो एक दिन के बाद मुरझा नहीं जाता। तो जो कुछ भी यहाँ पर कुछ दिखाई पड़ रहा है विलक्षण, वो सब भगवान के द्वारा है, लेकिन हम लोग अपना खुद का मान करके अहंकार करते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो हम्बलनेस है वो ज्ञान है। हम्बलनेस से ही ज्ञान शुरू होता है। हमारे यहाँ कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या ही विनय देती है। उसके बाद अदम्भित्वम। दम्भित्व मतलब हिपोक्रेसी, और अदम्भित्वम दम्भ का नहीं होना। हम लोग क्या करते हैं कि हम अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा अपने आप को दिखाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा बनना नहीं चाहते। भगवान ने कहा जैसा अपने आप को दिखाना चाहते हो वैसा बन जाओ, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन हम अपने आप को दिखाना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन अंदर से बनना अच्छा नहीं चाहते हैं, तो वो हिपोक्रेसी होगी। उसके बाद भगवान ने कहा शांति, क्षमा भाव, किसी को क्षमा करना भी सीखें। उसके बाद आर्जवम। आर्जवम मतलब सरलता। सरलता, सरलता, सिंपलिसिटी। आचार्योपासनम। आचार्योपासनम मतलब ऐसा गुरु, ज्ञान जिसके आचरण में हो, जिसके बिहेवियर में हो, जिसकी लाइफ में हो, जो केवल अच्छी अच्छी बातें बोलता हो, वो नहीं। वो तो सारे फिल्म स्टार भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके लाइफ में वो सब चीजें नहीं है, राइट। तो जो ज्ञान को, धर्म को, अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में जी रहा हो, ऐसे गुरु के पास रहना, कुछ सीखना, उसकी संगत करनी। पवित्रता, प्योरिटी, प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट, प्योरिटी ऑफ द माइंड, और स्थिरता, जीवन में स्थिरता होनी चाहिए। विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल। उसके बाद भगवान ने कहा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। जो भी भोग हैं, जो भी सेंसुअल एंजॉयमेंट के साधन हैं, उनके प्रति वैराग्य। क्योंकि ज़्यादा हम भोगों में उतरेंगे, बीमार होंगे, शरीर कमजोर होगा, दुबला होगा, तो उसमें कंट्रोल होना चाहिए। धीरे धीरे हमारी जो वृत्ति है उसको योग की तरफ, भगवान की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगाना। ऐसे अहंकार, ईगो कभी नहीं करना। फिर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, दुख, बीमारी, इसका बार बार चिंतन करने से जो है ना, जो हमारी आसक्ति है संसार में, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर भगवान ने कहा कि कहीं भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, कहीं भी मोह ममता नहीं हो, पूरे संसार में, वर्ल्ड में, परिवार में। तो ऐसे करके भगवान ने पूरे ज्ञान के 20 साधन बताए। अभी हमने प्रवचन इसी पर दिया। फिर भगवान ने कहा कि देखो इस 20 साधन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा पाना क्या है? तो इसके द्वारा पाना है पैसा नहीं, बड़े बड़े मकान नहीं, संसार की कोई वस्तु नहीं, मटेरियल नहीं, डॉलर नहीं, क्योंकि ये तो आज है कल चला जाएगा। ये नहीं जाएगा तो हम चले जाएंगे, दोनों में तो एक छूटेगा। मान लो कोई कहते कि चलो भाई ठीक है, हम तुम्हें ऐसा मकान दे देंगे जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा, पैसा दे देंगे कभी खत्म नहीं होगा, पैसा खत्म नहीं होगा लेकिन हम खत्म हो जाएंगे। मकान चलो ठीक है 200 साल के किसी ने बनवा दिया, लेकिन हमारा खेल 100 साल में पूरा हो जाएगा। किसी ने इतना कपड़ा ही दे दिया कि 200 साल तक खत्म नहीं हो, लेकिन उसके पहले हम खत्म हो जाएंगे। तो इस ज्ञान के द्वारा संसार को नहीं पाना है, ब्रह्म को पाना है, भगवान को पाना है। वो भगवान कैसा है, तो सब भगवान ने उसका वर्णन किया कि वो ब्रह्म तत्व कैसा है। तो उसके बाद और इनका जो क्वेश्चन है, ये जो श्लोक कह रहे हैं, 22 भगवान ने कहा उपद्रष्टा अनुमंता च भक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि युक्तो देहे अस्मिन पुरुषः परः। भगवान कह रहे हैं कि अस्मिन देहे, इस शरीर में जो है वो परमात्मा ही उपद्रष्टा है, हर चीज का साक्षी है, फिटनेस है। हम जो भी कर रहे हैं ना, वो अंदर से बैठा बैठा देख रहा है। तो वो फिटनेस होने से, साक्षी होने से जो है वो उपद्रष्टा है, अनुमंता है। कई बार
अगर अंदर से आंख बंद करके पूछो ना तो आपको अंदर से वो उसकी आवाज सुनाई पड़ेगी, वो आपको सलाह देगा। एक चोर भी चोरी करने के लिए जाता है तो अंदर से उसकी भी आवाज आती है कि बेटा बहुत मारे जाओगे पकड़े गए तो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। लेकिन इतना लोभ होता है उसके अंदर ना, ग्रीड होती है कि वो सुनता नहीं है, वो निकल जाता है। तो अनुमंता मतलब कि परमात्मा ही अंदर से आपको एडवाइस देता है, लेकिन संसार की जो ग्रीड होती है उसकी वजह से कहते हैं चुप, हमें नहीं सुननी है। और जब फिर गिर जाते हैं, चोट लगती है तो फिर रोते हैं। तो वही भगवान जो है वो अनुमंता भी है, यथार्थ जो है वो हम लोग को अंदर से एडवाइस भी देने वाला है। वही परमात्मा जो है वो भरता है, सबका भरण पोषण करने वाला है। हमारा भी जो देखो आज तक जो पालन पोषण हुआ हम लोगों के, देखो जब हम लोग माँ के पेट में थे तो कितनी भगवान ने अच्छी व्यवस्था कर दी थी कि जो भी माँ खाती पीती थी उसके द्वारा ही हमारा भरण पोषण होता था। उसके बाद हमारा जन्म हुआ, मुंह में दांत भी नहीं थे, तो भगवान ने माँ के शरीर में ही दूध बना दिया। उसके बाद चलो गाय बना दी, उसके दूध से फिर और हमारा पालन पोषण हुआ। उसके बाद भगवान ने अनाज बना दिया, फल फूल बना दिया। तो मतलब किस तरह से भगवान जो है वो भरण पोषण हमारा इस तरह से कर रहा है। फिर उसके बाद भोक्ता, रियल में जो है वास्तव में तो संसार को अगर हम भोगेंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो वास्तव में भोगने वाला तो वही है। भगवान ने कहा तुम संसार में भोगने के लिए मत जाओ, जीवन निर्वाह के लिए जाओ, व्यवहार के लिए जाओ। तुम संसार में उतरो तो नॉलेज के लिए उतरो, भोगने के लिए नहीं उतरो। जैसे मान लो संसार में भोगने के लिए के मतलब हम अक्सर कहा करते हैं कि अभी भगवान ने कहा कि अपना जो व्यू ऑफ पॉइंट है संसार का वो चेंज करो। जैसे अभी तक नहाते थे सुंदर दिखने के लिए, भगवान ने कहा सुंदर दिखने के लिए मत नहाओ, अब सफाई के लिए नहाओ, स्वच्छता के लिए नहाओ। अभी तक हम खाना खाते थे टेस्ट के लिए, भगवान ने कहा मर जाओगे, बीमार हो जाओगे, टेस्ट के लिए खाना मत खाओ, हेल्थ के लिए खाना खाओ। क्या खाने से हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, इसके लिए खाना खाओ। अभी तक हम कुछ अच्छा काम करते थे कि कोई कहे वाह वाह क्या अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए भगवान ने कहा अब उसके लिए मत करो, अब अच्छा काम करने के लिए अच्छा काम करो। अभी तक मंदिर जाते थे कि लोग देखेंगे कहेंगे अरे वाह ये भी बड़ा धार्मिक आदमी है। भगवान ने कहा अब मंदिर जाओ, केवल भगवान के लिए मंदिर जाओ। तो संसार में हमारी जो भोग वृत्ति है उसको हटाओ, क्योंकि वास्तव में भोगने वाले तो परमात्मा है। हम संसार में भोगने के लिए जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी ना। अब मान लो घोड़े को वो नाल मढ़ाता देख करके अगर वो फ्रॉग अपना पैर ऐसे कर दे कि मुझे भी नाल मढ़ाना है तो वो तो फिर बेचारा मर जाएगा। तो जो वास्तव में भोगता है वो तो, और वैसे भी जो जीव रूप में संसार को भोग रहा है परमात्मा ही है ना, इसलिए तो जीव बन गया, ममता करके ये सब करके, और जीव रूप में संसार को विषयों को भोगने वाला भी वही तत्व है। और महेश्वर, सबका, देवताओं का भी, ब्रह्मा का भी, जो भी महाशक्तियां हैं उनका भी, सबका हेड तो वो है, परमात्मा है, ब्रह्म है, इसलिए महाईश्वर है। और परमात्मा इति उक्तः, भगवान भी परमात्मा भी उसको ही कहते हैं। जैसे कि अभी पानी है तो जैसे मान लो कि H2O ब्रह्म, H2O को मिला दिया पानी, पानी मतलब परमात्मा, राइट। वही पानी जमीन में मिल गया, गंदा हो गया, वो जीवात्मा हो गया। तो जो गंदा नाली में पानी बह रहा है उसको पी नहीं सकते हो, उससे नहा नहीं सकते हो, कपड़े नहीं धो सकते हो, ठीक है, तो वो जीवात्मा की तरह हो गया। उसी गंदे पानी को अगर आप क्लीन कर दो, मिनरल वाटर बन गया, पी सकते हो, नहा सकते हो, कपड़े धो सकते हो, वाटर वो परमात्मा हो गया। उसी वाटर को थोड़ा सा स्टीम दे दो, हॉट दे दो, वो स्टीम हो जाएगा, H2O मतलब शुद्ध ब्रह्म हो जाएगा। शुद्ध ब्रह्म परमात्मा और गंदी नाली में बहता हुआ पानी वो एक ही है ना, थोड़ा थोड़ा अंतर हो गया। H2O को पानी बन गया परमात्मा, राम कृष्ण इत्यादि जो लोग हैं, ठीक है। जो आत्मा मान लो कि ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा। जैसे कि H2O पानी, मिनरल वाटर जो है वो, और एक तालाब में पड़ा हुआ पानी है, गंदी नाली में बहता हुआ पानी है, सब वही है, लेकिन थोड़ा एक ज्यादा मलिन है, थोड़ा सा एक कम मलिन है, एक थोड़ा मिनरल वाटर है और एक H2O है। तो चीज तो वही है, जो गंदी नाली में पड़ा है
उसको भी क्लीन करके H2O बना सकते हो, मिनरल वाटर बना सकते हो। तो ऐसे ही जो है फिर वापस सेम ही है, अहम ब्रह्मास्मि। ये जीवात्मा जब तक संसार को भोग रहा है, ये मेरा है वो तुम्हारा है, ये सब कैसे मेरा बन जाएगा? जब तक ग्रीड है, जब तक मतलब कि संसार को भोगने की भावना है, तब तक जीवात्मा बना हुआ है। और जहां लगा कि अरे इन सब चीजों से तो हमारे को लेना देना ही नहीं है, तो अभी आत्मा क्लीन हुई, शुद्ध आत्मा बन गई। वो भी शुद्ध आत्मा जो है वो अपने मूल रूप में आई, तो एकदम बिल्कुल वो क्लीनिंग मिनरल की तरह हो गई। वही मिनरल वाटर जो है वो अस्तित्व में खो गई, वही H2O हो गया। તો સ્વામીજી જીવ પણ એવા પ્રકારના હોય, જુદા જુદા પ્રકારના, એટલે એનો અર્થ એવો થઈ શકે કે जीव એટલે જેટલી जीव એટલે જુદા જુદા પ્રકારના बंधा हुआ, जीव मतलब बंधा हुआ विषयों में, पदार्थों में, इधर उधर। वो हमारे इंडिया में ना जो नट होते हैं, नट एक जाति होती है, वो सब बंदरों को पकड़ते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि एक घड़ा, मटका घड़ा मटकी होती है ना, तो जैसे ये है, इससे थोड़ा सा बड़ा, મટકી બહુ મટકી नहीं ये ऊपर ये थोड़ा सा, ये इससे बड़ा इतना बड़ा मटका। क्या करते हैं कि उसमें वो आधा मटका जो है चना रख करके और बगीचे में रख देंगे, जंगल में रख देंगे। तो उसे बंदर आएंगे और बंदर आकर के और हाथ डालेंगे, हाथ डाल करके चने को ऐसे पकड़ेंगे। अब चने को पकड़ लिया तो मुट्ठी बड़ी हो गई ना, अब वो खींचते हैं तो निकलता ही नहीं है, कोशिश करते हैं। अब उनको पता नहीं है चने को छोड़ देंगे तो हाथ निकल जाएगा, क्योंकि जब हाथ खाली था तो अंदर चला गया, अब वो ऐसे पकड़ लिया है ना तो निकलता ही नहीं है। तो इसी बीच वो सब आकर के बंदरों को पकड़ लेते हैं, और बंदर वो उसको पता ही नहीं है कि वो छोड़ दे तो हाथ निकल जाएगा और भाग जाएगा। तो हम लोगों ने भी ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, ये मेरा माता पिता, ये मेरी जीव पकड़ लिया है तो छूट नहीं रहा है जल्दी। अब एक्चुअली छोड़ देंगे तो फिर, लेकिन छूटता ही नहीं है। अभी मैं देखो अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि हम लोगों के करोड़ों बिलियंस ऑफ जन्म हुए हैं, और करोड़ों जन्म में करोड़ों माता पिता मिले हैं, करोड़ों पति पत्नी मिले हैं, करोड़ों बच्चे मिले हैं, करोड़ों घर मिला है, करोड़ों बिजनेस मिले हैं। वो तो अच्छा है, याद नहीं है, 2 4 10 जन्म का याद होता तो क्या हालत हमारी हालत होती। एक जन्म का तो कुछ मैनेज हो नहीं रहा है, और मालूम पड़े वो पिछले जन्म का जो है हमारा पति यहाँ है, माता पिता यहाँ है, भाई यहाँ है, पुत्र यहाँ है, तो फिर कितनी हालत हम लोग खराब हो जाती है। स्वामी जी ये बताइए, Christianity believe that we are all sinner. What is the difference between Hinduism believing that we are the Nala water?